फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्याओं की। देखो, पूर्ण संख्या और संपूर्ण संख्या दोनों में अंतर है। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्या जिनको हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ये स्टार्ट होती है जीरो से। ये जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से शुरू होती हैं। लेकिन संपूर्ण संख्याएं अलग होती हैं। संपूर्ण संख्याएं एक्चुअल में संपूर्ण संख्याएं अ नंबर दैट इज द इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर फैक्टर्स या प्रॉपर डिवाइजर्स। आई मीन, ऐसी संख्याएं, संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसमें अगर हम किसी दिए हुए नंबर का फैक्टर करते हैं, दिए नंबर का अगर गुणनखंड करते हैं और उसके गुणनखंड को अगर हम जोड़ दें, जोड़ने पर उस दी हुई संख्या से वह दुगना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6। अगर हम 6 के फैक्टर निकालते हैं, 6 का फर्स्ट फैक्टर होगा 1 एंड 2, 3 एंड 6। अगर हम इसके फैक्टर्स को ऐड करें, 6 का फैक्टर है फर्स्ट 1 2 3 6, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 कितना हुआ 12। इन सभी को ऐड करके आ रहा है 12, और ये दी हुई संख्या का क्या है, 2 टाइम्स है, यानी 2 गुना है, 2 टाइम्स 2 गुना। ओके, और 6 जो है ये सबसे छोटा, ये स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर भी होता है। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या कौन सी होती है, 6 होती है। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने सेकंड एग्जांपल के तौर पर 28, सेकंड नंबर है 28। अब 28 के फैक्टर्स करेंगे, 28 डिवाइड हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 1, आई मीन इसका फर्स्ट फैक्टर 1 होगा, और 1 फैक्टर सभी का होता है मोस्टली। और ये किससे प्रॉपर डिवाइड होगा, 2 से। 1 2, इसके बाद 4, 4 से प्रॉपर डिवाइड होगा, एंड 7, 14 एंड 28। सो 28 के 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 फैक्टर हो गए 28 के। और इन सभी फैक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे, 28 के सभी फैक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आएगा 56, और 56 इसका क्या होता है, 2 टाइम्स यानी 2 गुना होता है। आई मीन, दिए हुए नंबर का अगर हम फैक्टर्स करते हैं और उन सभी फैक्टर्स को अगर हम सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो वह सभी फैक्टर जुड़ने के बाद दी हुई संख्या का कितना है, 2 गुना यानी 2 टाइम्स आते हैं। तो वह नंबर क्या होता है, वह नंबर होता है संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। 1 से और 100 तक केवल 2 ही संपूर्ण संख्या होती है, और जो कि है 6 एंड 28, 6 और 28। ये केवल 2 संपूर्ण संख्या, 2 परफेक्ट नंबर होते हैं जो 1 से 100 के बीच होते हैं। 101 से 1000 तक, 101 से 1000 तक संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर होता है केवल एक, और वह है 496। 101 से 1000 तक के बीच में केवल एक संपूर्ण संख्या होती है, 496। अगर छोटी जो संपूर्ण संख्या होगी वो 6 होगी। 6 के बाद 28, 496, और इसके बाद 8128। ये स्टार्टिंग की 4 संपूर्ण संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं कि संपूर्ण संख्याओं को हम कैसे पता करें। ठीक है, अगर हम संपूर्ण संख्या को पता करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर p माइनस 1 इन ब्रैकेट 2 की पावर p एंड माइनस 1, जिसमें p रिप्रेजेंट करता है प्राइम नंबर को। आई मीन, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या को। आइए चेक करते हैं इसको। 2 की पावर p की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे, 3 माइनस 1 इंटू 2 3 माइनस 1, इस तरीके से 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 होता है 8, और 8 माइनस 1 हो गया 7, 2 की पावर 2 होता है 4, इंटू 4 इंटू 7 28। आई मीन, अगर हम प्राइम नंबर 3 लेते हैं और 3 प्राइम नंबर
3 प्राइम नंबर अगर हम इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं तो जो नंबर हमें कैलकुलेशन के बाद मिलेगा आई मीन जस्ट 28, तो वह क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। और जैसा अभी बताया था सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या होता है, 6 होता है। फिर इसके बाद परफेक्ट नंबर 28 होता है, इसके बाद 496 होता है, इसके बाद 8128 होता है। ओके, एविडेंट नंबर। एविडेंट का मतलब होता है अधिक, एविडेंट मतलब अधिक यानी मोर। ओके, एविडेंट नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट इज स्मॉलर देन द सम ऑफ इट्स प्रॉपर फैक्टर। कोई भी नंबर जिसके अगर हम फैक्टर करते हैं और उसके फैक्टर्स को हम सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसके फैक्टर्स को जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वह मोर आता है, दिए हुए नंबर से ज्यादा आता है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं एबंडेंट नंबर्स, यानी प्रचुर संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल इज 12, हमारे पास नंबर है 12 के अगर हम फैक्टर करें, 12 के फैक्टर होंगे 1 2 3 प्लस 4 और किससे डिवाइड होगा, 6 एंड 12, इससे डिवाइड होगा। अब इसके 12 के फैक्टर्स को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, इसको सम कर दें। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 10 26 और 2 28। तो इसके जो फैक्टर्स है 12 के फैक्टर्स, वह ऐड करने पर क्या आ रहे हैं, दिए हुए नंबर्स, यानी 12 से 12 के फैक्टर्स का सम आ रहा है 28, जो 12 से क्या है, मोर है, ज्यादा है। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एब्यूंडेंट नंबर, यानी प्रचुर संख्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 है, 12 के बाद जो एब्यूंडेंट नंबर होता है वह होता है 18। अगर हम 18 के फैक्टर्स करते हैं, 1 प्लस 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, इसके बाद 18 किससे डिवाइड होगा, 3 प्लस 6 और इसका नेक्स्ट फैक्टर 6 9 एंड 18, 1 2 6 1 2 3 6 9 एंड 18, ये 18 के फैक्टर्स हो गए। अगर हम इनको ऐड करते हैं, 18 के सभी फैक्टर्स को ऐड करने पर मिलता है 39। अब देखते हैं कि 39 जो है ये 18 के सभी फैक्टर्स को जोड़कर क्या आ रहा है, मोर आ रहा है। इसीलिए यह नंबर क्या होगा, 18 क्या होगा, एबंडेंट नंबर होगा 18। क्यों आ रहे हैं, तो इस तरीके के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एबंडेंट नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं, थर्ड नंबर है हमारा आज का डिफिशियंट नंबर। डिफिशियंट का मतलब होता है कमी, किसी चीज में क्या होना, कमी होना, वहां डिफिशियंसी या डिफिशियंट वर्ड का यूज करते हैं। तो डिफिशियंट नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट इज लार्जर देन द सम ऑफ इट्स प्रॉपर फैक्टर। एक ऐसा नंबर जो अपने फैक्टर्स का सम करने पर क्या आता है, लार्जर होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, हमने लिया एग्जांपल 14, अगर हम 14 के फैक्टर करेंगे तो 14 का फैक्टर होगा फर्स्ट 1, 14 का फर्स्ट फैक्टर 1, 1 से कंप्लीट डिवाइड होगा, इसके बाद 14 डिवाइड होगा किससे, 2 से, एंड 1 प्लस 2 प्लस 7, इसके अगर हम फैक्टर्स को ऐड करते हैं तो वो आएगा 10। आई मीन हमें नंबर दिया होता 14, 14 के फैक्टर किए 1 2 7 और इसके फैक्टर्स को सम करने पर कितना आया, 10। आई मीन दिया हुआ नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है उसके सम ऑफ फैक्टर्स के। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम डिफिशियंट नंबर्स बोलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।